काल के दौरान स्त्रियों को एकांत में रखने और बाहरी व्यक्तियों के सामने अपने चेहरे को ढककर रखने की प्रथा यानी पर्दा प्रथा उच्च वर्गीय स्त्रियों के बीच में प्रचलित हो गई। लोगों की कामुक दृष्टि से स्त्रियों को ओझल रखने की प्रथा उच्च वर्गीय हिंदुओं में प्रचलित थी तथा इसका प्रचलन प्राचीन ईरान और यूनान आदि में भी था। अरबों और तुर्कों ने इस प्रथा को अपनाया, वे इसके साथ भारत में ले आए। इसके प्रभाव के कारण यह प्रथा भारत में विशेषकर उत्तर भारत में व्यापक तौर पर प्रचलित हो गई। पर्दा प्रथा में वृद्धि का कारण आक्रामकों द्वारा हिंदू महिलाओं को पकड़े जाने का भय भी माना जाता है। हिंसा के उस युग में स्त्रियों को युद्ध के पुरस्कार के रूप में माना जाता था। शायद पर्दा प्रथा की वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक चरित्र था। ये समाज के उच्च वर्गों का प्रतीक बन गई। ऐसे सभी लोग समाज की दृष्टि में आदरणीय और सम्मानित होना चाहते थे और इसका पालन करने का प्रयत्न करते थे। साथ ही इसके पक्ष में धार्मिक औचित्य और तर्क भी प्रस्तुत किए गए। कारण जो भी रहा हो, इससे स्त्रियों ने को बुरी तरह से प्रभावित किया और उन्हें पुरुषों पर और भी अधिक आश्रित बना दिया। सल्तनत काल के दौरान मुस्लिम समाज नस्ल और जातीय समूहों में विभाजित रहा। हमने इसके समाज में परिव्याप्त गहन आर्थिक विषमताओं के संबंध में पहले से ही चर्चा कर ली है। तुर्क, ईरानी, अफगान, भारतीय, मुसलमान विरले ही एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। वस्तुतः हिंदुओं को कुछ जातिगत प्रथाएं अपना ली थीं और निम्न तबके के लोग हिंदू इस्लाम धर्म में धर्मांतरित हो गए थे और उनके साथ भेदभाव भी किया जाता था। इस काल के दौरान हिंदू मुस्लिम उच्च वर्ग में कुछ मुसलमानों की श्रेष्ठ भावना के कारण और इस कारण कि उनके बीच अंतर विवाह और सहभोज पर धार्मिक प्रतिबंध थे, एक दूसरों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित नहीं कर पाए। हिंदू उच्च जातियों मुसलमानों पर वही प्रतिबंध लगाती थीं जो वे शूद्रों पर लगाती थीं। किंतु ये स्मरण रहना चाहिए कि जातिगत प्रतिबंधों ने मुसलमान उच्च जातियों के हिंदुओं और शूद्रों के बीच सामाजिक संसर्ग को बिल्कुल बंद नहीं किया। विभिन्न समयों में हिंदू सैनिकों ने मुसलमान सेनाओं को शामिल किया गया। अधिकांश अमीर अपने निजी प्रबंधक के रूप में हिंदुओं को ही नियुक्त करते थे। स्थानीय प्रशासन तंत्र लगभग पूरी तरह से हिंदुओं के हाथ में बना रहा। इस प्रकार पारस्परिक संपर्क के सारे अवसर उत्पन्न होते रहते थे। परंतु दोनों समुदायों ने अपने आप में ही सिमटे रहने और एक दूसरे के साथ संबंध ना रखने की एक दूसरे के साथ संपर्क ना रखने की पुष्टि करने वाला मत ना तो यथार्थपरक था न व्यावहारिक था। हमारे पास उपलब्ध साक्ष्यों से इस बात की पुष्टि नहीं होती, किंतु इसमें संदेह नहीं है कि स्वार्थों के टकराव के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों, प्रथाओं, विश्वासों में मौजूद विषमताओं ने तनाव पैदा किया और पारस्परिक समझदारी, सांस्कृतिक आत्मसातीकरण की प्रक्रियाओं को धीमा कर दिया।